ये धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है। ये आदिवासी को नौकरी देने के लिए आगरा लेकर जा रहे थे। से बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक्स ईसाइयों के ऊपर हो रही है। लांस को आज गिरफ्तार करके रखा है। 'छत्तीसगढ़ में दो ननों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केरल से कांग्रेस सांसदों के एक दल के दुर्ग जेल पहुंचने के बाद 28 जुलाई को लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसदों का एक दल भी दुर्ग जाने के लिए रायपुर पहुंचा। इस दल में भी सांसदों के अलावा CPI-M और CPI के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में बजरंग दल ईसाइयों पर हमले कर रहा है। विमानतल पर इन नेताओं ने संवाददाताओं से बात करते हुए ननों की गिरफ्तारी पर तीखी नाराजगी व्यक्त की और इसे ईसाई मिशनरीज पर उनके बुनियादी अधिकारों पर हमला कहा। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में बजरंग दल को ऐसा करने की खुली छूट दे दी गई है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल CPI-M की वृंदा करात ने कहा कि ये संविधान के ऊपर जबरदस्त हमला है। उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह से बजरंग दल को खुली छूट दे दी गई है, जिस तरीके से सरकार की सहायता से 2 सिस्टर्स को अपमानित किया गया है और एक महिला जिसने पुलिस के संरक्षण में ये सब किया, उस पर केस लगा है या नहीं। उन्होंने कहा कि ननों को गिरफ्तार करके रखा है। इसके खिलाफ कल हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने की कोशिश करेंगे। वृंदा करात ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है ये भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है, उस पर हमला है। हम उस हमले के खिलाफ आए हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में सुश्री करात ने यह भी कहा कि ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। ये उन लड़कियों की मर्जी से, उनके पालकों की अनुमति से आगरा लेकर जा रहे थे। इसमें धर्म परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं। ये संविधान के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला है और जिस तरह बजरंग दल को यहाँ खुली छूट दी गई है और सरकार की सहारा से जिस तरह 2 सिस्टर्स को मतलब ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, और वो जो महिला है जिसने ये सब किया पुलिस की संरक्षण में, उसके ऊपर केस लगा है या नहीं लगा, क्यों नहीं लगा है। लांस को आज गिरफ्तार करके रखा है। अभी हमारे बीच हमारे केरल के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। ये बहुत हमारे सीनियर साथी हैं, जोस के मनी हैं, ये रहीम साहब हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, ये सुनील जी है और मेरे साथ मेरी बहन एनी राजा है। हम लोग यहाँ आए हैं। कल हमने मुख्यमंत्री से भी अपॉइंटमेंट लेने का हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो कुछ हो रहा है ये कम से कम हमारे भारत के संविधान के तहत नहीं है। ये धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है। ये आदिवासी को नौकरी देने के लिए आगरा लेकर जा रहे थे, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी पेरेंट्स की इजाज़त के मुताबिक। इसमें कोई धर्म परिवर्तन का सवाल है ही नहीं। ये तो बीजेपी RSS का हिंदुत्व का एजेंडा है जो इसको बना रहे हैं। ये सरासर झूठ है। इसके अलावा केरल कांग्रेस M के सांसद जोस के मनी ने ये कहा कि ये पहली बार नहीं है जब से बीजेपी सत्ता में आई है ईसाइयों पर हमले हुए हैं। The colleagues of the member of parliament, the leaders of the party came here to visit the 2 nuns. As you know, we find that in the last couple of years, especially in North India, where the state is ruled by the BJP, we see atrocities against the minorities, especially the Christian missionaries. These missionaries being away from home for years together, taking up the social issues, helping the poor people, and it is illegally fake cases has been framed against them and put in bar, behind bar. So this is
discrimination. This is against the fundamental rights. We have to fight for it. We are going to see the nuns over there, and we are trying to meet the chief minister and say and requesting them to not to give bail, but to squash the FIR. इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अनी राजा ने कहा कि उत्तर भारत में बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर ईसाई मिशनरीज के खिलाफ हमले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशनरी अपने घरों से दूर रहकर सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इन पर फर्जी केस लगाकर जेल भेजा जा रहा है। यह भेदभाव है, नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मांग करेंगे कि उन्हें न केवल जमानत मिले बल्कि उनके खिलाफ ये मामला खत्म हो। और ये पहली बार भी नहीं है, ये पहली हादसा नहीं है। ऐसा पिछली जब से बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक्स ईसाइयों के ऊपर हो रही है। और इसलिए हम सब ये सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथी है, ये लोग पार्लियामेंट में भी उठाया है और उधर जाके देखने के लिए आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की हालिया घटनाओं से ईसाई समुदाय निशाने पर है। फिलहाल इन सभी मामलों के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के ईसाई समुदाय की ओर से अब तक चुप्पी ही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामले क्या रूप लेते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लेंस।